Good morning students, welcome back to my YouTube channel. Now today we will discuss how to solve the linear pair of equations, means कि दो equations को कैसे solve करेंगे. कल तक हमने ये चेक किया कि जो equations थी वो कैसी थी. आपकी equations जो linear pair आपको given थे वो intersecting थे या फिर वो आपके coincident थे या फिर वो आपकी पैरेलल थी. तो हमने दोनों इक्वेशंस को मिलाकर ये चेक किया दो इक्वेशंस से कि वो कैसी हैं. जब उनके सॉल्यूशंस हमने निकाले तो उसके बाद हमने ये चेक किया कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. अब देखिए बेसिकली थर्ड चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जो हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं हमें एग्जामिनर बोलेगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए. तो हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हमें सॉल्यूशंस में देनी है. मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकाल कर देनी है. एक्चुअली होता क्या है, जब पहले आपका जो प्रीवियस सिलेबस था बिफोर कोरोना तो उसमें आपके सारे मेथड्स थे, बट अभी आपके पास सिर्फ दो मेथड्स बचे हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो आज जो हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम उस इक्वेशन से एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सब्स्टिट्यूट कर देंगे मीन्स उसमें रख देंगे. समझ में आया आपको? तो हमें इसमें क्या करना है, आज इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखना है. तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. मैंने आपके लिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है. क्वेश्चन है हमारा x + y = 40 और x - y = 4. ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. हम फ्रॉम इक्वेशन 1 what we have done, x + y = 14, so x = 14 - y. ये आपकी किसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है. अब इस x की वैल्यू को आप किस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए. तो देखिए क्या होगा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 by putting the value of x, आपने x की वैल्यू पुट कर दी. देखिए x की वैल्यू क्या है आपकी 40 - y. ये वैल्यू x की हमने यहाँ रख दी और ये y अपनी ही प्लेस पर है, इज इक्वल टू 40. अभी देखिए 14 - 2y = 4. अभी हम क्या करते हैं, 2y को उस साइड ले जाते हैं और 4 को इस साइड. तो 14 - 4 = 2y, so 10 = 2y, so y = 5. हमें y की वैल्यू मिल गई 5. अभी आप इस y की वैल्यू को यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए. हम लोगों को हमें x की वैल्यू निकालनी है. सो x = 14 - y means x = 14 - 5 means x = 9. सो देखिए ये बहुत इजी है वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना. हमने क्या करना है, एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से x की ही वैल्यू निकालें, आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं दूसरी इक्वेशन में. हमेशा याद रखिएगा एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है. और एक चीज़ और आप हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा कि जब आपको दिखे कि जो लाइन है वो कोइंसिडेंट है मीन्स दोनों लाइन सेम होंगी, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी. तो उन इक्वेशंस में आपको इस तरीके से सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट करनी है. और जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उनकी दोनों की इक्वेशन सेम होती है. तो आप वैल्यू किसी से भी निकालिए और किसी में भी रखिए, बात सेम ही है. तो उन इक्वेशंस में जनरली इस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर नहीं आता है. वहाँ आपको अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहता है तो आपको कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, आप x की एक वैल्यू एज्यूम करिए कि लेट x = 1 और y की वैल्यू निकालिए. समझ में आया आपको? चलिए अब हम वापस क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं और चेक करेंगे कि आंसर सेम आता है या नहीं आता है. एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, देखिए सब्स्टिट्यूशन में हमने एक से वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी. और एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेट करना मीन्स उसको हटाना, वहाँ से उस इक्वेशन से उस वेरिएबल को हटाना. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेट करने के लिए जनरली या तो दोनों इक्वेशंस को प्लस किया जाता है या दोनों इक्वेशंस को माइनस किया जाता है. तो अब आप वेरिएबल देखेंगे कि वेरिएबल क्या है. अगर वेरिएबल बिना मल्टीप्लाई करे सेम आ रहा है, विद अपोजिट साइन है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे.
और अगर आप देखेंगे कि वेरिएबल सेम साइन के हैं, मतलब जैसे यहाँ पे मेरे साथ अच्छी बात है कि यहाँ पे एक्स वाई भी प्लस का है और इस इक्वेशन में वाई माइनस का है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। लेकिन अगर ये दोनों ही वेरिएबल सेम होते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता, इक्वेशन को माइनस करना पड़ता। धीरे धीरे हम सीखेंगे कि कब इक्वेशंस को प्लस करके एलिमिनेशन यूज किया जाता है और कब किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन किया जाता है। चलिए, तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जो y वेरिएबल है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में वो अपोजिट साइन के साथ है और दोनों में ही y है। मींस यहाँ ऐसा नहीं है कि 2y हो, यहाँ 3y हो, दोनों में ही y है, तो हम जनरली y से y को एलिमिनेट कर देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड में ऐड करेंगे। मींस x प्लस y प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14 प्लस 4। अभी आप देख रहे हैं यहाँ एक y पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इस 5 से y कैंसिल आउट हो जाता है। x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 18, सो x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, दैट मीन्स 9। सो इन दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 9। यही वैल्यू हमें उस मेथड में मिली थी जब हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। नाउ अभी हम x की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं या इक्वेशन 2 में। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी क्या हुआ, 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, सो y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 9 मीन्स y इज इक्वल्स टू 5। These are the two value which we get in the previous method which was substitution method। समझिए आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमें यही दो सेम वैल्यू मिली और हमने इसको सॉल्व किया। अब आपको समझ में आया है या नहीं मुझे बताइएगा जरूर।